नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जना क्रोस। आज फेसबुक पर स्क्रॉल करते वक्त ओवैसी का ये पोस्ट मुझे दिखा। आखिर ये लिखकर ओवैसी जताना क्या चाहते हैं? ऐसा अपमानजनक लिखकर ये ओवैसी ये बताना चाह रहा है कि हिंदू राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां मुगलों से ब्याही थी और उनके इस पोस्ट पर मुस्लिम समाज के लोग ठहाके लगा रहे हैं। किसी एक भी मुसलमान ने ओवैसी को ऐसा लिखने के लिए टोका नहीं है, ना ही उनका विरोध किया है। और यह ओवैसी एक भारतीय जो संसद का सदस्य है, इसलिए अब यह बताना जरूरी हो जाता है कि ओवैसी जिन मुगलों को अपना बाप बता रहे हैं, उनके इन बापों ने अपनी कितनी बहन बेटियां अपना राज्य बचाने के लिए हिंदू राजाओं को ब्याह दी थी। अक्सर हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए जोधा अकबर का झूठा वैवाहिक संबंध इतिहास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। कुंठित मानसिकता के इतिहासकारों ने हमें सिर्फ वही इतिहास बताया जो आप बताना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में मैल था। इस झूठ का भी पर्दाफाश हम किसी दिन करेंगे, लेकिन आज हम हिंदू राजाओं की जो मुस्लिम पत्नियां थी, प्रेमिकाएं थीं, और उनकी जो रखेल रहीं, उनके बारे में आपको बताएंगे। हमारे ज़्यादातर जो हिंदू भाई हैं उनको ये जानकारी ही नहीं है कि एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम जो राजकुमारियां थीं वो हिंदू राजाओं को ब्याही गई थी। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर हिंदू तक पहुंच सके और वो भी ओवैसी जैसे इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के महान शासक बप्पा रावल की, जिन्हें कालभोज के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें फादर ऑफ रावलपिंडी की उपाधि भी दी गई है। कालभोज ने 30 से अधिक मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह किया था, जिनमें गजनी के मुस्लिम शासक की बेटी भी शामिल थी, लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों ने इस संबंध को छिपाए रखा। राजा छत्रसाल को कौन नहीं जानता। उनका विवाह भी मुस्लिम युवती के साथ हुआ था, जो कि हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी और नाम था रूहानी बाई। और ओवैसी साहब खुद को हैदराबाद के निजाम का वंशज बताते हैं। तो अब ओवैसी बताएं कि हिंदुओं से उनका क्या रिश्ता है। रूहानी बाई और राजा छत्रसाल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था मस्तानी। आगे चलकर मस्तानी ने भी मराठा शासक बाजीराव प्रथम से प्रेम विवाह किया था। हालांकि बाजीराव प्रथम का यह द्वितीय विवाह था, उनका विवाह पहले हो चुका था। भारत के पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने अकबर की बेटी शहजादी खानूम के साथ विवाह किया, लेकिन इतिहासकारों ने इस विवाह का भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। मेवाड़ के महान शासकों में शामिल और शरीर पर 80 घाव लगने के बाद भी दुश्मनों को नानी याद दिलाने वाले मेवाड़ी महान सम्राट महाराणा सांगा ने 4 मुस्लिम लड़कियों से विवाह किया था, जिनमें मुस्लिम सेनापति की बेटी मेहरुन्निसा भी शामिल है। अपने समय के महानतम राजाओं में शामिल विक्रमजीत सिंह गौतम का आजमगढ़ की मुस्लिम लड़की से विवाह को इतिहासकारों ने नहीं बताया, उससे परहेज करते आए। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह और मुस्लिम लड़की जुबैदा का विवाह जग जाहिर है, लेकिन इतिहासकारों ने इस विवाह को भी हमेशा गुप्त रखा। इसके अलावा उड़ीसा के नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम और कुंवर जगत सिंह का विवाह, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और जागीरदार वजीर खान की बेटी का विवाह, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी हेलेना का विवाह, राजा मान सिंह और मुबारक का विवाह, अमरकोट सम्राट वीरसाल और हमीदा बानो का विवाह, मौर्य शासक राजा बिंदुसार और अमीर खुरासन की बेटी नूर खुरासन का विवाह इतिहास के पन्नों से गायब है। राजपूत राजाओं और मुस्लिम राजकुमारियों के वैवाहिक संबंधों का इतिहास हमारे देश के कुंठित मानसिकता वाले और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने देश की जनता के सामने आने ही नहीं दिया और जनता को हमेशा ही धोखे में रखा। इसी का फायदा उठाकर ये ओवैसी जैसे लोग हिंदू राजपूतों का मजाक बनाते हैं। यदि इन सब का ज्ञान हिंदुओं को हो जाए और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने लग जाए
तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कुछ मुस्लिम लंठ शाहरुख और आमिर जैसी फिल्मी सितारे और अन्य फेमस हस्तियों के सहारे भी हिंदुओं का मजाक बनाते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां हिंदू हैं। तो आज फिल्मी सितारों और प्रसिद्ध हस्तियों में भी हिंदुओं की मुस्लिम पत्नियों के नाम बता देता हूं, ताकि आगे से जब कोई आपको टोके तो आप भी उसका जवाब दे पाएं। भारतीय संगीत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले पंडित रविशंकर का पहला विवाह रोशन आरा से हुआ था, जो उनके उस्ताद अलाउद्दीन खां की बेटी थी। बाद में रोशन आरा अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानी गई। उर्दू के महान लेखक कृष्ण चंद्र की पत्नी थी सलमा सिद्दीकी। अभिनेत्री जोहरा सहगल की शादी कामेश्वरनाथ सहगल से हुई थी। श्रेष्ठ व्यंग्यकार शरद जोशी की शादी इरफाना से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे इंद्रजीत गुप्ता की पत्नी सुरैया थी। मौजूदा सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की पत्नी प्रसिद्ध पत्रकार सीमा चिश्ती भी मुस्लिम परिवार की ही लड़की है। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पत्नी, जो कि जग जाहिर हैं, जिनका नाम सारा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। गायिका और अभिनेत्री गौहरबाई कर्नाटकी ने मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता बाल गंधर्व से विवाह किया था। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा के नाम से जग जाहिर हैं, उन्होंने भी एक हिंदू से विवाह किया। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की शादी मेहरनिसा से हुई। प्रसिद्ध गायिका मुबारक बेगम के पति थे जगन्नाथ शर्मा। प्रसिद्ध गायक पंकज उदास की पत्नी का नाम फरीदा है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने फरहीन से शादी की और अजीत अगारकर की पत्नी का नाम फातिमा है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत ने मुस्लिम नीलोफर से शादी की थी। फिल्मी दुनिया तो ऐसे रिश्तों से भरी पड़ी है। नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी कौन बोल सकता है। उनके बेटे संजय दत्त की मौजूदा पत्नी मान्यता भी दरअसल दिलनवाज शेख हैं। आप लोग शायद न जानते हो। किशोर कुमार और मधुबाला की शादी के बारे में कौन नहीं जानता, जो दरअसल मुमताज बेगम थी। अपने जमाने की सनसनी कही जाने वाली मुमताज ने मयूर वाधवानी, रेहाना सुल्ताना ने बी.आर. इसारा, वहीदा रहमान ने कमलजीत, शकीला ने पी.जी. सतीश, तबस्सुम ने विजय गोविल से शादी की। मशहूर निर्देशक महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने शिरीन मोहम्मद से विवाह किया था। शशि कपूर की मशहूर फिल्म जुनून की नायिका रही नफीसा अली ने कर्नल आर.एस. सोढ़ी से शादी की थी। स्क्रिप्ट राइटर समा जैदी की शादी गर्म हवा जैसी क्लासिक फिल्म के निर्देशक एम.एस. मैथ्यू से हुई। प्रसिद्ध विलेन रंजीत की पत्नी का नाम नाजनीन है। निर्देशक सुभाष घई ने रेहाना फारूकी से विवाह किया। हिंदी फिल्मों के शुरुआती सितारों में से एक श्याम, जिनकी शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में 1951 में दुखद मृत्यु हो गई थी, ने मुमताज कुरैशी से शादी की थी। नए जमाने में भी यह सिलसिला जारी है। ऋतिक रोशन की पत्नी रही सुजैन संजय खान की बेटी हैं। जरीना वहाब की शादी आतिथ्य पंचोली से हुई। पंकज कपूर की पत्नी नीलिमा अजीम थी। राज बब्बर की पत्नी का नाम नादिरा जहीर है। एक्टर अतुल अग्निहोत्री की पत्नी का नाम अलविरा खान, जो कि सलमान खान की बहन है। सुनील शेट्टी की पत्नी का नाम माना कादरी। मनोज बाजपेयी की पत्नी भी एक मुस्लिम है, जिनका नाम सबाना रजा है। महाभारत के सीरियल में युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान की शादी कोरियोग्राफर हबीबा रहमान से हुई। अब ओवैसी जी जरा बताएं कि उनके बाप मुगलों से राजपूतों के आखिर क्या संबंध है। हैदराबाद के निजाम के राजपूतों से रिश्ते क्या थे। ओवैसी भी अगर 3-4 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो उनके बाप भी कोई रामलाल श्यामलाल ही निकलेंगे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदू अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सके और वो भी इन ओवैसी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।